हेलो बच्चों। In given question, an alternating EMF is applied to purely capacitive circuit. What is the phase relation between EMF and current flowing in the circuit? तो हमें बताना है बेसिकली कि EMF और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। ठीक है। और किस सर्किट में? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। तो हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और उसके लिए कुछ की कंसेप्ट लिख लेते हैं। तो लिख लेता हूं मैं की कंसेप्ट। सबसे पहले हमें सर्किट बनानी आनी चाहिए। ये है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जिसको जोड़ा जा रहा है एसी मेन सप्लाई के साथ। ये हो गई एसी मेन सप्लाई जिसका वोल्टेज मान के चलते हैं कि V0 साइन ओमेगा टी है। अब हम आई का इक्वेशन डिराइव करेंगे और उसी से हम कंपैरिजन के साथ मिलाएंगे कि वोल्टेज आगे चल रहा है या फिर करंट आगे चल रहा है, वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है। इसके लिए हम वोल्टेज लिखना चाहें कैपेसिटर के लिए तो ये लिखा जाएगा V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। मान के चलते हैं कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C। ठीक है। तो यहाँ से हम पूरी कहानी आगे बढ़ाते हैं। हमें क्या करना है? हमें इक्वेशन लिखनी है करंट की। तो करंट की इक्वेशन लिखने के लिए हम केवीएल का यूज करते हैं। इस सर्किट में केवीएल का यूज करते हैं, यहाँ से चक्कर घुमाते हैं कुछ इस तरफ। हाँ, कुछ इस तरफ चक्कर घुमाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल या फिर पैरेलल से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। पैरेलल से भी आप निकाल सकते हो कि V माइनस ये हो जाएगा Q बाई सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मिल रहा है V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। हाँ, ये बात पता चल रही है। देखो, अब V होता है, V को हम लिखते हैं, यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं V की। V है, पता ही है, हमने एज्यूम करके रखा है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। C को इस तरफ लाते हैं तो ये हो गया इंटू सी और ये मिल गया हमें Q। अब हमें लिखनी है करंट की इक्वेशन। तो करंट के लिए हमें ये बात पता है कि करंट होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो देखो, Q की इक्वेशन तो हमें पता है। Q क्या है? Q है C इंटू वी जीरो साइन ओमेगा टी और इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस किस टर्म का डिफ्रेंसिएशन होगा? सर, C और वी जीरो तो कांस्टेंट है, उसमें तो किसी भी चीज का इंक्लूडेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ साइन वाला जो टर्म है उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है? कोस। हाँ, तो बाकी की सारी चीजें कांस्टेंट है और बाहर निकल जाएगी। तो ये C इंटू वी जीरो साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस टी, कोस ओमेगा टी। और ओमेगा एक एक्स्ट्रा चीज है तो वो भी बाहर निकल के आ जाएगा। चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल ओमेगा बाहर निकल के आएगा और ये मिलेगा हमें कोस ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन करके हमें ओमेगा बाहर निकला है। ठीक है। अब इस पूरे के पूरे टर्म को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि ये है आई जीरो। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिली कोस ओमेगा टी, आई जीरो कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। इसके साथ हम थोड़ा थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सर, जो हमें वोल्टेज की इक्वेशन मिली थी वो तो साइन के टर्म में थी, ये तो कोस के टर्म में। कोई बात नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके लिख लेते हैं आई जीरो कोस, कोस को लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। इसको अच्छी तरह से लिखेंगे तो आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन पाई बाई टी प्लस, सॉरी पाई बाई टी नहीं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ से क्लियर कट पता चल रहा है कि करंट है वो लीड कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ प्लस वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्लस वाला टर्म आ रहा है और वो पाई बाई टू है, मतलब कि करंट लीड कर रहा है। और कितने से लीड कर रहा है? पाई बाई टू से लीड कर रहा है। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।